हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो कल क्लास 12th केमिस्ट्री का बोर्ड एग्ज़ाम है और केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अटेम्प्ट करने से टॉपर भी डरता है। चाहे कितना भी पढ़ ले, श्योर ही नहीं हो पाते कि हमारे मार्क्स अच्छे आ भी पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। उसका रीज़न ये है कि केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत अतरंगी आते हैं और कोई भी क्वेश्चन ऐसा बोनस क्वेश्चन नहीं होता कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया और उसको किया और एकदम से नंबर मिल गए। क्योंकि केमिस्ट्री के पेपर में पार्ट्स में क्वेश्चंस आते हैं कि अगर 5 नंबर का सवाल भी आएगा तो उसमें 5 पार्ट्स आएंगे उसके, और उनको एक एक को सॉल्व करके एक एक नंबर आपको अर्न करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए केमिस्ट्री का जो पेपर है थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है सभी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में। तो इसीलिए आपकी हेल्प करने के लिए बच्चों मैं आज आपको बताने वाली हूँ केमिस्ट्री के पेपर से एक दिन पहले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिलेंगे ही बोर्ड एग्जाम में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना आए, तो इसलिए एग्जाम में जाने से पहले ये ज़रूर पढ़ के जाने हैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट 3 चैप्टर्स की। तो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला चैप्टर है सॉल्यूशंस, दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और तीसरा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। बच्चों इन चैप्टर्स से आपको एक एक न्यूमेरिकल डेफिनेटली देखने को मिलेगा। 2 या 3 मार्क्स में एक एक न्यूमेरिकल ज़रूर देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं कि किन टॉपिक से ये न्यूमेरिकल आने की प्रोबेबिलिटी है, और मैं कहती हूँ कि आएगा ही आएगा जिन टॉपिक से। तो सोल्यूशन का जो एक वो टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, डेफिनेटली उसका एक न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा, वो है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ में से एक न्यूमेरिकल डेफिनेटली आप देखोगे कि आपको पेपर में देखने को मिलेगा, तो इसको मिस नहीं करना है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा हेनरी लॉ से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हेनरी लॉ भी आपको ज़रूर करके जाना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी आपको एक न्यूमेरिकल डेफिनेटली देखने को मिलेगा जिसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जो है 99.9% प्रोबेबिलिटी है कि नर्स्ड इक्वेशन से आपको देखने को मिल सकता है। बट कुछ पॉइंट चांसेस हैं कि नर्स्ड इक्वेशन से अगर नहीं आता तो ईएमएफ या सेल कांस्टेंट से भी आपको देखने को मिल सकता है, ईएमएफ एंड सेल कांस्टेंट। इसके अलावा एक आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इससे भी आपको देखने को मिल सकता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बच्चों ये मैं आपको बता रही हूँ कि न्यूमेरिकल्स आपको कहाँ कहाँ से इन तीनों चैप्टर में से देखने को मिल सकते हैं। डेफिनेटली न्यूमेरिकल आएंगे ही आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में आप सबको ही पता है कि सबका फेवरेट टॉपिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है यहाँ से डेफिनेटली आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। डेफिनेटली एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा आपको 2 या 3 नंबर में, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके अलावा जो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, एक है अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन। इसके अलावा एक और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है एक्टिवेशन एनर्जी। आप जानते ही हैं कि इन तीनों टॉपिक्स को हम कितना इम्पॉर्टेंट मानते हैं जब हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी, ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें से आपको न्यूमेरिकल ज़रूर देखने को मिलेगा जिसमें देखा जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर न्यूमेरिकल में नहीं आता है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहीं ना कहीं ज़रूर आता है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स का। अगला चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, लगभग आप ये मान लो कि 2 मार्क्स में जो एक क्वेश्चन आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से देखने को मिलेगा वो है आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोई भी आपको एक कंपाउंड दे दिया जाएगा, उसका आईयूपीएससी नेमिंग आपसे पूछी जाएगी, तो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये आपको 1 या 2 मार्क्स में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है इसका, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है उसमें जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो स्प्लिटिंग होती है, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जिसमें 2 टाइप की होती है, ये आपको पता है, इन द प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड और इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। तो ये बिल्कुल डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड की प्रेजेंस में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा वर्नस थ्योरी से भी कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, वर्नस थ्योरी, ओके, ठीक है। इसके अलावा एक 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए इसके, हाइब्रिडाइजेशन।
हाइब्रिडाइजेशन से भी आपको मिल सकता है देखने को, हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा आपको मैग्नेटिक कैरेक्टर्स कंपाउंड के पूछे जा सकते हैं, इसी टॉपिक का हिस्सा है। मैग्नेटिक कैरेक्टर्स पूछे जा सकते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ठीक है। मैग्नेटिक कैरेक्टर पूछे जा सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। इसके बाद जो चैप्टर आता है वो है डी एंड एफ ब्लॉक। सो डी एंड एफ ब्लॉक की बात करते हैं। सबसे पहले हम डी ब्लॉक के बारे में बात करते हैं कि डी ब्लॉक से कौन से क्वेश्चंस हैं। तो डी ब्लॉक में 100% जो आने वाला है वो है या तो KMNO4 की प्रेपरेशन या फिर K2Cr2O7 की प्रेपरेशन। तो इसमें होता ये है कि कंप्लीशन के लिए आ जाता है ना। आपको पता है कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है कि या तो KMNO4 या फिर K2Cr2O7 की एक प्रेपरेशन आएगी जिसमें आपको आधी अधूरी इक्वेशन दी हुई होगी, उस इक्वेशन को आपको कंप्लीट करना होगा, है ना। तो कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में प्रेपरेशन जरूर आएगी KMNO4 या फिर K2Cr2O7 की डी ब्लॉक से। ये आपको 2 मार्क्स में देखने को मिलेगी, डेफिनेटली 2 मार्क्स में, ठीक है बच्चों। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि 4 to 5 मार्क्स में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे डी ब्लॉक से। तो 4 से 5 मार्क्स में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे डी ब्लॉक से। क्या मतलब है शॉर्ट क्वेश्चन का? जैसे कि आपको पूछा जाएगा, कुछ दे दिए जाएंगे एलिमेंट्स, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जा सकती है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होगी, कौन सी होगी, इस तरीके के सवाल आ सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जा सकता है कंपाउंड्स का, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जा सकता है। जैसे कुछ कंपाउंड्स दे दिए जाएंगे तो उनको कंपेयर करने के लिए, या फिर जिस तरीके से क्वेश्चन आता है मैग्नेटिक मोमेंट का, वो मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन आने के बहुत बहुत चांसेस है, आएगा ही। और कलर के बारे में पूछ सकते हैं कि इसका ये कलर है तो क्यों होगा, ये कंपाउंड का ये कलर है तो क्यों होगा, है ना। वो मैग्नेटिक कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये इस तरीके के कलर के भी जो क्वेश्चन है ज़रूर आएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, डी ब्लॉक से KMNO4 K2Cr2O7 में से किसी एक की प्रेपरेशन कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में आएगी। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट टाइप के क्वेश्चन, यानी जो डी ब्लॉक से 4-5 नंबर के एक और क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। जैसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछ लेंगे, अरेंज करने के लिए पूछ लेंगे, कलर ऑफ द कंपाउंड के बारे में पूछ लेंगे रीजनिंग के फॉर्म में। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं ये डी ब्लॉक से आएंगे। अब बात करते हैं एफ ब्लॉक की, जो नेक्स्ट इस चैप्टर का हिस्सा है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक में मैं आपको बताती हूँ, सबको ही ये वाली चीज़ पता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, विच इज़ द ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एफ ब्लॉक, ठीक है। तो लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सो लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में आपको पढ़ना है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एफ ब्लॉक। आएगा ही आएगा, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट बुक के बारे में, जो कि है हमारी सेकेंड बुक, विच इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो देखो, आपको बढ़िया तरीके से मैं बताती हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिस्टम क्या है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस किस तरीके के सवाल आपको कल पेपर में देखने को मिलेंगे। नेमिंग रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी, नेम्ड रिएक्शन, आपको पता है नेमिंग रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि 2 मार्क्स में देखने को मिलेगी और 2 देखने को मिल सकती हैं, 2 या 3, वैसे ज़्यादातर आपको 2 रिएक्शंस नेमिंग रिएक्शन देखने को मिलेंगी पेपर में। तो नेमिंग रिएक्शन बहुत पक्की आपने कर भी ली होगी, एक बार दोबारा से उनको रिवाइज कर लीजिएगा। नेमिंग रिएक्शन 2 नंबर में 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बात करते हैं डिस्टिंक्शन टेस्ट। डेफिनेटली दिस क्वेश्चन विल कम इन योर टुमारोज एग्जाम, डिस्टिंक्शन टेस्ट। डिस्टिंक्शन टेस्ट का मतलब ये है कि किन्हीं कंपाउंड्स के बीच में डिस्टिंक्शन के लिए पूछा जाएगा। जैसे एल्कोहल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्कोहल के बीच में डिस्टिंक्शन टेस्ट बताओ, या फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन के बीच में डिस्टिंक्शन कंपाउंड मतलब टेस्ट बताओ। इस तरीके का क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। 2 नंबर में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा डिस्टिंक्शन टेस्ट। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। और डिस्टिंक्शन टेस्ट में किस किस का डिस्टिंक्शन आ सकता है, एल्कोहल, एल्डिहाइड, ओके, कीटोन, अमीन एंड फिनोल, ओके।
सो ये आ सकते हैं आपके डिस्टिंक्शन टेस्ट में, तो आएगा ही आएगा, इनमें से कोई एक डिस्टिंक्शन टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर जो एक तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने पहले तरीके के क्वेश्चन आपको बताए सेकेंड बुक से। सेकेंड तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं, सेकेंड तरीके के क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस। रीजनिंग, खतरनाक रीजनिंग, ओके। खतरनाक नहीं मतलब मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, खतरनाक रीजनिंग नहीं मतलब ठीक ठाक रीजनिंग आएगी, रीजनिंग आएगी। रीजनिंग का मतलब ये है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों है। जैसे कोई दो कंपाउंड दे दिए, उनके बारे में पूछा जाएगा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट इससे ज़्यादा क्यों होगा या इससे कम क्यों होगा, किसका कम होगा किसका ज़्यादा होगा, क्यों होगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। रीजनिंग के और भी हो सकते हैं, जैसे रीजनिंग के अलग अलग चैप्टर से रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। मतलब रीजनिंग आती है कितने मार्क्स में आती है, 2 या 3 मार्क्स की रीजनिंग आती है, जिसमें एक एक नंबर के सवाल आते हैं। और यही मुश्किल है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में ऐसा आपको बोनस क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि एक सवाल के 3 नंबर चलो हटो, है ना, जैसे आपको बायो में या फिजिक्स में मिल जाता है। आपको केमिस्ट्री में हर नंबर के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर रीजनिंग 3 नंबर में ही है तो 3 अलग अलग सवाल होंगे रीजनिंग के, जो कि एक एक मार्क्स के होंगे। ठीक है, अब जब तीनों ही एक एक मार्क्स के हैं तो जब तीनों की रीजनिंग बताओगे तब जाके 3 मार्क्स मिलेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि 3 मार्क्स की एक ही रीजनिंग आ गई, एक एक नंबर की 3 रीजनिंग आएंगी अगर 3 मार्क्स में रीजनिंग आती है तो वही मैंने आपको बोला कि 2 से 3 सवाल आएंगे एक एक मार्क्स की रीजनिंग के। इसके बाद जो सबसे खतरनाक मोड़ लेता है केमिस्ट्री का पेपर, और वो जो क्वेश्चन होता है वो है कंप्लीट द रिएक्शन एंड कन्वर्जेंस। तो नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कंप्लीट द रिएक्शन के सवाल। कोई भी रिएक्शन उठा के दे देंगे और आपसे बोलेंगे कंप्लीट करो भाई इसको, है ना। तो कंप्लीट द रिएक्शन के जो क्वेश्चंस हैं 3 से 4 सवाल आएंगे एक एक नंबर के। देखो यही प्रॉब्लम है कि कोई भी रिएक्शन 2 नंबर की नहीं आ रही है, तो यहाँ पे आपको 3 to 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कंप्लीट द रिएक्शन के, और वो भी 1 मार्क ईच, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। अगर एक रिएक्शन कंप्लीट करोगे तो एक ही नंबर मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो 1 मार्क ईच, तो कंप्लीट द रिएक्शन के 3 से 4 सवाल आएंगे 1 मार्क ईच। इसके बाद कन्वर्जन आएंगे। कन्वर्जन भी आपको ज़्यादातर 3 से 4 मार्क्स के आपको कन्वर्जन के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, जिसमें भी 1 मार्क ईच वाला सिस्टम भी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लीट द रिएक्शन और कन्वर्जन जो खतरनाक तरीके के क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री में, आपको डरा नहीं रही हूँ, जस्ट आई एम एडिंग लिटिल फन टू इट। बट ये है कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा यू कैन जस्ट डू दीज क्वेश्चंस, बट ये थोड़े से मुश्किल होते हैं। कंप्लीट द रिएक्शन 3 से 4 सवाल 1 मार्क ईच एंड कन्वर्जन ऑल्सो, ठीक है। इसके बाद ये हो जाती है ऑर्गेनिक का, बस समझ लो दी एंड। बट इससे पहले दी एंड से पहले एक और चैप्टर आता है इसमें, बायोमॉलिक्यूल्स। तो ज़रा उस पर गौर करते हैं। बायोमॉलिक्यूल छोटा सा स्वीट सा चैप्टर है, आसान से टॉपिक्स हैं इसमें। बायोमॉलिक्यूल्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताती हूँ बच्चों। पहला टॉपिक है ज्विटर आयन। ज्विटर आयन इज़ वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ CBSE। तो ज्विटर आयन, इसके अलावा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, इसके अलावा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ओके। इसके अलावा एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के बीच में डिफ्रेंसिएशन, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ओके। इसके अलावा लिंकेज के टाइप्स, जैसे कि पेप्टाइड लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इस तरीके से बच्चों ये हमने डिस्कस किए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो ये टॉपिक्स बच्चों आपको छोड़ के नहीं जाने हैं। आई नो कि आप अपनी पूरी मेहनत लगा चुके होंगे, बस अब ये लास्ट डे है। बट इस लास्ट डे में भी ये टॉपिक्स आपको दोबारा से रिवाइज करके जाने हैं, पढ़ के जाने ही जाने हैं, ठीक है। देखिए मैं ये बोलती हूँ कि एक दिन की मेहनत आपको स्टार नहीं बनाती, पूरी जो साल में आपने मेहनत की है वो आपको स्टार बनाती है। बट जो ये टॉपिक्स हैं, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हो, अगर आप इनको छोड़ के चले जाएंगे या लास्ट टाइम पे पॉलिश करके नहीं जाएंगे, तो वहाँ पे शायद आपको ये याद ना आए। इसलिए आपको ये टॉपिक पढ़ के जाने ज़रूरी हैं। तो जाने से पहले सारी नेम्ड रिएक्शन, और नेम्ड रिएक्शन में भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके टीचर्स ने आपको बताई होंगी, वो नेम्ड रिएक्शन दोबारा से पढ़ के जानी है। जो इम्पॉर्टेंट आपके कन्वर्जन्स हैं वो भी एक बार देख के जाएँ। नेम्ड रिएक्शन इंपॉर्टेंट
जो डिस्टिंक्शन टेस्ट है वो सब आप पढ़ के जाएं। जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो आप एक बार लास्ट में रिवाइज करके चले जाएंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी और आपका स्कोर जो है ज़रूर अप होगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि ये सब चीज़ें आपको हेल्प कर पाएँ और आप डेफिनेटली अपने केमिस्ट्री एग्जाम में एक्सेल करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।